हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विभा कैवर्त और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में प्रदेश में सिकल सेल की जांच और इसके बचाव की गतिविधियों में आएगी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ। मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी जिले शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े शुभारंभ कार्यक्रम में। लाभार्थियों को बांटे सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड। देश में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा 1 जून 2023 राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने देश के 17 राज्य के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। इस मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में शामिल किया गया है। मिशन के अंतर्गत विकास खंडवार लोगों को सिकल सेल के कारण और बचाव के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही जरूरी जांच इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। रायगढ़ निगम के धन्वंतरी दवा दुकान बिक्री में प्रदेश में अव्वल। रायगढ़ में धन्वंतरी दवा दुकानों में मरीजों ने बचाया 5.09 करोड़ रुपए। 7.5 करोड़ रुपए की दवा को 70% डिस्काउंट के साथ 2.21 करोड़ रुपए में लोगों को उपलब्ध कराया गया। रायगढ़ जिला अस्पताल में एक माह में बिक्री 10 लाख की दवा। शासन की योजना से लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है। तैराक अल्योशा कुंजाम ने राष्ट्रीय आदिवासी खेल उत्सव में 2 पदक जीते। आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली छत्तीसगढ़ की उभरती तैराक युवा अल्योशा कुंजाम ने उड़ीसा में राष्ट्रीय आदिवासी खेल महोत्सव में आयोजित तैराक प्रतियोगिता में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। ताइक्वांडो खेल में प्रदेश में 9 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन। 19वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जशपुर जिले के कलेक्टर ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के 5 खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किया है। इसमें रुद्र प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक और रजत पदक, युवराज कुमार ने स्वर्ण पदक, सृष्टि इक्का ने रजत पदक, आयुष यादव एवं अश्विन कुमार ने कांस्य पदक। इसी प्रकार जशपुर आंचल इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रतीक बाड़ा ने स्वर्ण पदक, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल व एकलव्य खेल अकादमी जशपुर के 3 खिलाड़ी अजय चौहान ने 2 स्वर्ण पदक, अर्जुन राम ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक एवं करण राम ने 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ताइक्वांडो में छत्तीसगढ़ के कुल 9 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। रेड नहीं, अब आस्था का कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा दंतेवाड़ा। नक्सलगढ़ में बन रहा है मां दंतेश्वरी कॉरिडोर। नवरात्र के पहले हो जाएगा तैयार। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब रेड कॉरिडोर के नाम से नहीं, बल्कि आस्था के कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। नक्सलगढ़ में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में मां दंतेश्वरी से जुड़ी कहानियां, आदिवासी कल्चर, दंतेवाड़ा का इतिहास समेत अन्य कई तरह की झलकियां दिखने को मिलेंगी। प्रशासन का दावा है कि आने वाले अक्टूबर महीने तक कॉरिडोर निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर यहां भी काम किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह पूर्ण छत्तीसगढ़ में इस धार्मिक स्थान में बन रहा प्रदेश का पहला और भव्य कॉरिडोर होगा, जिसका आकार उज्जैन से भी बड़ा होगा। प्रशासन के माने तो इस साल सर्दी नवरात्र से भक्त इस कॉरिडोर को देख पाएंगे। माता दंतेश्वरी से जुड़ी कहानियां, कल्चर को चित्रों के माध्यम से समझाया जाएगा।
हाईटेक होंगी गाड़ियों की फिटनेस टेस्टिंग जांच। रायपुर में तैयार किया गया छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर। 1 अप्रैल 2024 से अनिवार्य होगी जांच। वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। इस सेंटर में आधुनिक मशीनों से वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा किए गए जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए थे कि वाहनों की जांच हाईटेक तरीके से की जाए और उनके बाद परिवहन विभाग लगातार इस दिशा में कोशिश कर रहा है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में मशीनों के द्वारा रोलर ब्रेक टेस्ट, एक्सल भार टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, साइड स्लिप टेस्ट, जॉइंट प्ले टेस्ट, स्टीयरिंग गियर प्ले टेस्ट, स्पीडोमीटर टेस्ट, स्पीड गवर्नर टेस्ट, एग्जॉस्ट गैस टेस्ट, हेडलाइट टेस्ट आदि किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वाहनों को 8 साल होने के बाद हर 2 साल में फिटनेस प्रमाण निरीक्षण कराना होता है। 8 साल से ज़्यादा उम्र के ट्रांसपोर्ट वाहन को प्रत्येक वर्ष फिटनेस निरीक्षण कराने की ज़रूरत है। यह नियम यात्री और मालयान दोनों के लिए होता है, जो कि यात्री या माल को ले जाने के लिए कमर्शियल वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है। बता दें कि परिवहन विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को घर पहुंचाकर दिया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को फिटनेस निरीक्षण के कार्य को भी विभाग ऑटोमेटिक करने जा रहा है। इस संबंध में सचिव परिवहन एस प्रकाश ने बताया कि अब फिटनेस निरीक्षण के कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना ऑटोमेटिक मशीन से किया जाएगा। इसके पहले फिटनेस निरीक्षण का कार्य आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता था। इंस्पेक्टर द्वारा अनुभव के आधार पर वर्चुअल इंस्पेक्शन करने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने के दौरान टैक्स में 25% तक की छूट मिलेगी। राज्य के ऑटोमोबाइल सेंटर को गति देने के लिए स्क्रैपिंग नीति भी नई लाई गई है, जिसके तहत पुरानी गाड़ी की स्क्रैपिंग करने पर नई गाड़ी खरीदने के दौरान टैक्स में 25% तक की छूट मिलेगी। इस छूट को फायदा लेने के लिए पहले गाड़ी को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से निरीक्षण करने के बाद रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैपिंग कराना होगा। स्क्रैपिंग कराने के बाद नई गाड़ी खरीदने के लिए टैक्स में छूट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाएगा, जिसके लिए यह फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर 15 साल से ज़्यादा उम्र की ट्रांसपोर्ट गाड़ी ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के फिटनेस परीक्षण में फेल हो जाती है, तो ऐसी गाड़ी का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणीय राज्य। कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक निर्णय लिया है। पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार कानून का उचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणीय राज्य रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5,06,973 सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका कुल रकबा 101,32,391 एकड़ है। इसके अंतर्गत राज्य में 4,57,145 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 9,19,323 एकड़ है। राज्य में 45,965 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 50,05,168 एकड़ है। वहीं 3,01,63
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है, जिसका कुल रकबा 41,97,130 एकड़ से अधिक है। राशन कार्ड हितग्राहियों का ई-केवाईसी करने में बालोद राज्य में प्रथम स्थान पर है। अब राशन कार्ड लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माह जुलाई 2023 के लिए अग्रिम राशन भंडार में जिला बालोद पूरे राज्य में अग्रणी है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 474 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित है, जिसमें संचालित सभी 474 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में माह जुलाई 2023 हेतु अग्रिम भंडार 30 जून तक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत ई-केवाईसी करने में जिला बालोद पूरे राज्य में अव्वल है। ज्ञातव्य हो कि जिले के समस्त 474 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में प्रचलित 2,16,318 राशन कार्ड धारियों को कुल 8,81,897 सदस्यों का ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से अब तक कुल 6,41,138 सदस्यों का ई-केवाईसी का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो कि कुल सदस्य का लगभग 73% है। संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अंतर्गत सभी योजना कार्डधारी हितग्राहियों का 31 जुलाई 2023 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिला खाद्य अधिकारी ने राशन कार्डधारी हितग्राहियों से अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करने की अपील की है। उन्होंने उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु हितग्राहियों से सहयोग की अपील की है, जिससे आगामी राशन कार्ड वितरण में कोई असुविधा नहीं होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स। प्रदेश में पहली बार तिहार माह हुआ थे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स की शुरुआत। गांव गली शहर में फिर दिखी खेल कूद के माहौल। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स 2023। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स 2023-24 का आयोजन हरेली तिहार के दिन 17 जुलाई को शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स 6 चरणों में लगभग 2.5 महीने तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने और उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा खेल भावना का विकास करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक आयु वर्ग के प्रतिभागी ले सकेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक के लोग होंगे। द्वितीय वर्ग में 18 से 40 आयु की सीमा तक होंगे। तृतीय वर्ग में 40 से अधिक उम्र के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन पहले ग्रामीण स्तर पर होगा, फिर नगरीय क्षेत्रों में होगा। आयोजन स्तर 6 लेवल में होगा। पहले स्तर में राजीव युवा मितान क्लब स्तर में होगा। ये 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित होगा। दूसरे स्तर में जोन स्तर में होगा। एक जोन 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर बनता है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। विकास खंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर में 7 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। जिला स्तर में 25 अगस्त से 4 सितंबर तक होगा। संभाग स्तर में 10 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा और राज्य स्तर में 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स 2023-24 में 16 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता दलीय व एकल 2 श्रेणी में आयोजित होंगे, जिसमें दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, शंखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी,
खो खो, रस्साकसी, पाटी, कंचा ये सब होंगे। और एकल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भांवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद, कुश्ती ये सब होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स 2023-24 में एकल श्रेणी में रस्सी कूद एवं कुश्ती को भी शामिल किया गया है। इस तरह एकल व दलीय श्रेणी को मिलाकर कुल 16 तरह के खेल प्रतियोगिता आयोजित होंगी। विजेता प्रतिभागियों को दिया जाएगा पुरस्कार। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में विकास खंड व नगरीय क्लस्टर स्तर पर विजेता प्रतिभागियों से लेकर राज्य स्तर के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान किए जाएंगे। विकास खंड व नगरीय क्लस्टर स्तर पर प्रथम स्थान आने पर 1000 रुपये, द्वितीय स्थान आने पर 750 रुपये एवं तृतीय स्थान आने पर 500 रुपये की राशि दी जाएगी। जिला स्तर पर 2000 रुपये, प्रथम स्थान आने पर, द्वितीय स्थान आने पर 1500 रुपये एवं तृतीय स्थान आने पर 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। और संभाग स्तर पर 3000 रुपये, प्रथम स्थान आने पर, द्वितीय स्थान आने पर 2500 रुपये और तृतीय स्थान आने पर 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य स्तर पर अंतिम स्तर पर आयोजित होगा और इसमें प्रथम स्थान पर आने में 5000 रुपये, द्वितीय स्थान आने पे 4500 रुपये और तृतीय स्थान आने पे 4000 रुपये की राशि दी जाएगी। गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान में पुलिस को मिली सफलता। ऑपरेशन मुस्कान के दौरान 72 बालक एवं 487 बालिकाओं इस प्रकार राज्य भर के कुल 559 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया गया है, जिसमें सर्वाधिक जिला जांजगीर चांपा के 76 बच्चे, रायपुर जिला से 56 बच्चे, बिलासपुर जिला से 52 बच्चे, शक्ति से 52 गुमशुदा बच्चों को एवं शेष अन्य जिलों द्वारा बरामद किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से बरामद किए गए बालक बालिकाओं को पुलिस द्वारा विधिवत उनके परिजनों के सुपुर्द कर गुमशुदा बच्चों एवं पालकों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने में सफलता प्राप्त की है। ऑपरेशन मुस्कान के प्रभावी संचालन के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए, जिसे पुलिस अधीक्षकों एवं जिलों में नामांकित नोडल अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए इस अभियान को सफल बनाने में अपना सराहनीय योगदान दिया है। यह अभियान प्रदेश के भीतर एवं विभिन्न राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में चलाया गया। इस दौरान जिले में गठित पुलिस टीम द्वारा हर संभावित स्थानों पर जाकर गुमशुदा बच्चे को बरामद किया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक किसान की सक्सेस स्टोरी। बैंक की नौकरी छोड़कर शुरू की थी खेती। अब कमाई इतनी कि 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं किसान राजाराम त्रिपाठी। किसान राजाराम त्रिपाठी ने 400 आदिवासियों के साथ लेकर 1000 एकड़ में औषधीय खेती करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली। इसका नाम मां दंतेश्वरी हर्बल समूह है। कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ का है। कंपनी अमेरिका और यूरोपियन देशों में काली मिर्च का निर्यात करती है। खेती के लिए वह ऑस्ट्रेलियन ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। वह खेती कार्य में उपयोग होने वाले तकनीकी को विदेश जाकर देखते रहते हैं। राजाराम त्रिपाठी उन्नत खेती के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे। खेती के कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए किसान राजाराम त्रिपाठी ने हॉलैंड की कंपनी के साथ 7 करोड़ रुपए की डील फाइनल की है। 1 डेढ़ साल के अंतर्गत हेलीकॉप्टर की डिलीवरी हो जाएगी। इसके साथ ही राजाराम त्रिपाठी ने हेलीकॉप्टर वाले पहले किसान हो जाएंगे। उन्होंने हॉलैंड की कंपनी रॉबिन्सन के साथ R-44 हेलीकॉप्टर की डील की है। यह 4 सीटर की हेलीकॉप्टर है। खेती के हिसाब से इसमें अलग से फीचर्स होंगे। इसे उड़ाने के लिए किसान राजाराम त्रिपाठी के भाई और बेटे उज्जैन स्थित उड्डयन अकादमी से ट्रेनिंग लेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने खबरवार मासिक पत्रिका का किया विमोचन। स्वास्थ्य एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज रायपुर के नवीन विश्राम भवन में मासिक पत्रिका खबरवार के पहले अंक का विमोचन किया। उन्होंने पत्रिका की टीम को बधाई देते हुए इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। श्री सिंहदेव ने उम्मीद जताई कि इस नई पत्रिका में माध्यम से प्रदेश के लोगों को समसामयिक घटनाओं के साथ ही यहाँ के राजकाज की ताज़ा जानकारी भी मिलेगी। खबरवार के संपादक श्रीकांत बागमारे ने पत्रिका के विमोचन के अवसर पर कहा कि राज्य की प्रमुख खबरों के सटीक विश्लेषण, बुद्धिजीवियों के विचार, राजनीति, शासन, प्रशासन के साथ ही यहाँ की योजनाओं व जनहित के मुद्दों से जुड़े समाचार इनमें प्रमुखता से प्रकाशित किए जाएंगे। खबरवार.com के साथ ही अब पत्रिका के माध्यम से भी लोग प्रदेश की खबरें रूबरू करेंगे। नवा रायपुर में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा थोक बाजार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को थोक बाजार के लिए कार्य योजना पर तेजी से कार्य करने का दिया निर्देश। प्रस्तावित थोक बाजार 438.47 हेक्टेयर में बनेगा। थोक बाजार में होंगी सभी मूलभूत सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बेहतर लोकेशन में खोले जाने वाले धनवंतरी स्टोर, रीपा के उत्पादों की ऑनलाइन आपूर्ति व्यवस्था होगी बेहतर। 90% रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी की 2023 की पहली तिमाही की रैंकिंग। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन मामले में देश भर में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। केंद्रीय सरकार के उपक्रम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली ने विभिन्न प्रदेशों के 33 स्टेट सेक्टर में CSPDCL को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पहले तिमाही में पहली रैंकिंग दी है। जनरेशन कंपनी की क्षमता 2840 मेगावाट है, जिसमें 85.711% प्लांट लोड फैक्टर PLF के साथ यह स्थान हासिल किया है। PLF का आशय है जितनी क्षमता है उनका कितना प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया गया। छत्तीसगढ़ की पहली बार देश में सर्वाधिक क्षमता से विद्युत उत्पादन का यह कीर्तिमान बनाया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण हर 3 महीने में यह रैंकिंग जारी करता है। देश भर के 33 स्टेट में औसत PLF 66.97% है, जबकि छत्तीसगढ़ के संयंत्रों ने 85.7% विद्युत उत्पादन किया है। पूरे देश में सभी थर्मल प्लांट का औसत PLF 70.02% रहा। सभी संयंत्रों से अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के संयंत्र में हुआ। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा ऊर्जा एवं वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई की शुभकामनाएं दी। वितरण कंपनी के प्रबंधक निर्देशक संजीव कुमार कटियार ने बताया कि यह पहली तिमाही अप्रैल मई जून के उत्पादन के आधार पर रैंकिंग हासिल की गई है। इस दौरान प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति थी। सभी राज्यों में बिजली की बहुत अधिक मांग थी। छत्तीसगढ़ में 18 अप्रैल को बिजली की मांग 5,878 मेगावाट तक पहुंच गई थी। ऐसी परिस्थिति में भी जनरेशन प्लांट ने लगातार बिना रुके कार्य किया और प्रदेश में बिना पावर कट के निर्बाध विद्युत आपूर्ति जारी की। उन्होंने कहा कि वितरण कंपनी के सभी संयंत्रों के तमाम चुनौतियों के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र DSPM कोरबा पूर्व और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा ने बेहतर उत्पादन किया। 1984 में स्थापित हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम के यूनिट क्रमांक 4 ने 162 दिन 12 घंटे बिना थमे विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। पहले ये रिकॉर्ड 111 दिन 9 घंटे तक का था।
गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में खुलेगा एकता मॉल। गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एकता मॉल खोलने की तैयारी। मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर देश भर के जिलों के अलग अलग दुकानें खुलेंगी। इसे 250 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। मॉल के खुलने से देश भर के हस्तशिल्प से जुड़ी सामग्री एक ही छत के नीचे आसानी से लोगों को मिल जाएंगी। इसमें प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य के हस्तशिल्प से संबंधित सामग्री की बिक्री होगी। इससे हस्तशिल्प से संबंधित सामग्री के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसका जिम्मा रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए को बनाया गया है। अधिकारी की माने तो इस योजना के अंतर्गत महिला एवं सहायता समूह व लघु उद्यमी अपने उत्पादों को यहां आसानी से बेच सकेंगे। इसकी खास बात यह होगी कि यहाँ साल में 2-3 बार मेलों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे दूसरे जिले के लघु उद्यमियों को भी फायदा मिल सकेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? 33 जिले। वर्तमान में धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान में से सस्ती दवाओं की बिक्री के मामले में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में अव्वल है? रायगढ़। राष्ट्रीय आदिवासी खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ की युवा तैराक अल्योशा कुंजाम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक और कांस्य पदक। सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पात्रों के वितरण के मामले में देश के अग्रणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड हितग्राहियों का ई-केवाईसी करने में कौन सा जिला राज्य में प्रथम है? बालोद। प्रधानमंत्री मितान योजना के विस्तार के बाद अब सभी नगर पालिका में कितने तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी? 25। ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? 9। छत्तीसगढ़ में कहां देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक 2023-24 में कितने तरह के पारंपरिक खेलों का शामिल किया गया है? 16। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कितने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है? 58। वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहां बनाया गया है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट के बाकी मोंगरा को क्या बनाया जाएगा? नगर पालिका। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक 2023-24 तारीख कब से ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होगा? 17 जुलाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माह जुलाई 2023 हेतु अग्रिम राशन भंडार में कौन सा जिला पूरे छत्तीसगढ़ में अग्रणी है? बालोद। महिला सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए किस जिले ने नगरीय निकाय क्षेत्र में एक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से नामकरण किया है? कबीरधाम। चालू खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ के 3 जुलाई की स्थिति में कितने हेक्टेयर में विभिन्न प्रकार की खरीफ फसलों की बुवाई की जा चुकी है? 3,33,100 करोड़ हेक्टेयर। वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहां बना है? रायपुर। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड की दुकानों का ई-केवाईसी करने में कौन सा जिला राज्य में प्रथम है? बालोद। सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारी पत्रों के वितरण के मामले में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मुस्कान। हेलीकॉप्टर खरीदने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान कौन हैं? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। किसने खबरवाद मासिक पत्रिका का विमोचन किया? श्री टी.एस. सिंहदेव। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण।
छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? 90%। 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2। देश के सबसे बड़े थोक बाजार छत्तीसगढ़ में कहाँ विकसित किया जा रहा है? नवा रायपुर। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 की जारी की गई बैंकिंग के अनुसार विद्युत उत्पादन में देश भर में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? पहला। छत्तीसगढ़ में कहाँ गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? रायपुर। थैंक यू।